हुजूर की उम्मत में जो बड़े बड़े उलमा पैदा हुए, तो सबसे बड़ा आलिम अपने तजर्बे में या मुतालिया की हदूद तक कोई नाम बताएं। मैं अपने मुख्तसर तजर्बे या बसीरत की रोशनी में ये समझता हूँ कि हुजूर की उम्मत में इल्म में जो सबसे ऊंचे मकाम पर फायक हुआ वो हज़रत इमाम अबू हनीफा है। कोई मुझसे इख्तलाफ करे तो इख्तलाफ का हक़ है, लेकिन मैं अपना से समझता हूँ कि जो दीनी इल्म है उसकी तमाम हदों को अबूर करके कामयाबी की चोटी पर आज नहीं तो क़यामत दिन नज़र आएगा कि सबसे ऊंचा कौन है। और औलियाए किराम में, विलायत के मकामात में, रूहानी दर्जात में सबसे ऊंचे कौन है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और इमाम अबू हनीफा और शेख अब्दुल कादिर जिलानी दोनों एक ही बस्ती में जन्नत की ठंडी नींद सो रहे हैं, उसका नाम है बगदाद। दोनों के मज़ारात इमाम अबू हनीफा के और शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दोनों के बगदाद में हैं, और मुझे उन दोनों पर हाजिर का मौका भी मिला। हमारी एक मुनासबत ख़ास तौर पर कि फ़िक़्ह में हम इमाम अबू हनीफा के पैरवी हनफी हैं, हनफी। और ये सऊदी अरब में कौन सी फ़िक़्ह राइज है और किस फ़िक़्ह पर ये फैसले होते हैं, वहाँ की अदालतें फैसला देती हैं, वो फ़िक़्ह हम्बली है। हमारी फ़िक़्ह हनफी है, उनकी फ़िक़्ह हम्बली है। और अल्लाह ताला ने पूरी पिछली तारीख़ में सिर्फ दो ही फ़िक़ों को ये मौका अता फरमाया है कि ये हुकूमतों की सतह पर आए। अब्बासी दौर में फ़िक़्ह हनफी हुकूमती सतह पर आई, और सबसे पहले इस चीफ जस्टिस जो थे वो काजी अबू यूसुफ। इस आखिरी दौर में फ़िक़्ह हम्बली उरूज पर आई, और सऊदी अरब में उसके मुताबिक अदालतें कायम हुई। या हनफी फ़िक़्ह इस मुकाम पर आई कि हुकूमती सतह पर इसको इज्जत हासिल हुई, या हम्बली फ़िक़्ह। तो हमारे साथ चूँकि फ़िक़्ह हम्बली को ये करीब की मुनासबत है, तो मैंने कहा कि हम्बली फ़िक़्ह के किस बुज़ुर्ग को पेश किया जाए, तो नज़र गई अब्दुल कादिर जिलानी पर।